उत्तर प्रदेश की राजनीति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े तेवरों से तो आप सब वाकिफ हैं, लेकिन आज हम आपको बाबा के उस रूप से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के सामने महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल पेश की जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की धरती पर अब कोई भी बेसहारा महिला खुद को अकेला नहीं समझेगी, क्योंकि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जब तक उनका बुलडोजर अपराधियों पर गरज रहा है तब तक उनकी कलम पीड़ितों के घावों पर मरहम लगाने का काम करेगी। इसी कड़ी में सीएम योगी ने एक ऐसा ऐतिहासिक और दिल जीतने वाला फैसला लिया जिससे 3 तलाक और एसिड अटैक जैसी भयानक और दर्दनाक विवक्षिकाओं को झेलने वाली महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुरक्षा का एक नया सवेरा होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7। अक्सर समाज में देखा जाता है कि 3 तलाक जैसी क्रूर प्रथा का दुख झेलने वाली या फिर किसी सरफिरे के एसिड अटैक का शिकार हुई मासूम महिलाएं न्याय के लिए दूर दूर भटकती हैं और समाज उन्हें बेसहारा छोड़ देता है। लेकिन अब यूपी में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिन महिलाओं के जीवन को 3 तलाक ने तबाह किया या फिर जिन पर तेजाब फेंक कर उनकी जिंदगियों को नर्क बनाने की कोशिश की गई, उन्हें अब सीधे सरकार अपनी छत्र छाया में लेगी। योगी सरकार का ये फैसला उन मजहबी ठेकेदारों और समाज के दुश्मनों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जो महिलाओं को लाचार समझते थे, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की सरकार इन पीड़ित बेटियों के सिर पर खुद छत बनकर खड़ी हो गई है। भारत की राजनीति में महिलाओं के उत्थान के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर उन दावों को हकीकत में बदलने का साहस सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने करके दिखा दिया। इस महा पैकेज के जरिए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार समाज की उन पीड़ित और बेसहारा महिलाओं की किस्मत बदलने जा रही है जिनके पास ना तो रहने का घर था और ना ही इलाज कराने के पैसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में यह ऐलान कर दिया है कि ऐसी सभी पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनका खुद का पक्का और सुरक्षित आशियाना मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े। दरअसल महिलाओं के साथ होने वाले जुर्म और अत्याचारों का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है और उत्तर प्रदेश में 3 तलाक के दर्दनाक मामले या फिर एसिड अटैक की खौफनाक वारदातें समय समय पर सामने आती रहती थी, जिससे पूरा समाज शर्मसार होता रहा। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा की तरह अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इन बेसहारा और प्रताड़ित महिलाओं के पक्ष में इतना बड़ा और क्रांतिकारी फैसला सुना दिया कि अब हर पीड़ित महिला को समाज में सिर उठाकर जीने का हौसला मिल गया है। योगी सरकार का स्पष्ट मानना है कि अपराधियों को जेल भेजना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें जुर्म का शिकार हुई इन बेटियों को समाज की मुख्यधारा में सम्मानजनक तरीके से वापस लाना सरकार का पहला कर्तव्य है। योगी आदित्यनाथ की इस कल्याणकारी योजना के तहत सिर्फ पक्का घर ही नहीं मिलेगा, बल्कि इन महिलाओं को एक और बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है जो इनके जीवन को पूरी तरीके से सुरक्षित कर देगी। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि इन हालातों से गुजरने वाली सभी महिलाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के जरिए सीधा लाभ मिलेगा। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि जिन महिलाओं के चेहरे और शरीर को अपराधियों ने तेजाब से झुलसा दिया था या जिन्हें 3 तलाक देकर सड़कों पर छोड़ दिया गया था, अब उनका पूरा इलाज उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल मुफ्त में कराएगी और इलाज का एक भी पैसा उनके परिवार को नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बेहद कड़क और स्पष्ट आदेश के बाद उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासनिक अमला तरह से एक्शन मोड में आ गया है और जमीन पर काम शुरू हो चुका है। बाबा के आदेश का पालन करते हुए कल्याण विभाग के अधिकारियों ने विभागीय स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर छानबीन और सर्वे का काम शुरू कर दिया है। कल्याण विभाग की टीमें अब गांव-गांव और शहर-शहर जाकर 3 तलाक, एसिड अटैक और हर तरह से बेसहारा हो चुकी महिलाओं की पूरी जानकारी और डेटा जुटाने में रात दिन एक कर रही हैं, ताकि कोई भी पात्र महिला छूट ना जाए।
प्रशासनिक स्तर पर इस जांच और सर्वे को शुरू करने का असली मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने में छिपी उन सभी महिलाओं को पता लगाया जा सके जो इस भयानक परिस्थिति और दर्द से गुजर रही हैं। कल्याण विभाग के अधिकारियों का यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि समाज में अंतिम पायदान पर बैठी हर वो बेसहारा महिला जो इन अत्याचारों की शिकार हुई है उसे चिन्हित किया जाए, जिससे ये बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे सीधे तौर पर इन सरकारी योजनाओं की असली लाभार्थी बन सके और उसे उसका हक मिल सके। जैसे ही कल्याण विभाग की ये गहन जांच और सर्वे की प्रतिक्रिया पूरी हो जाएगी, वैसे ही बिना किसी देरी के सभी पात्र महिलाओं को इन सरकारी योजना का पूरा लाभ सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसे बड़ा मकसद है कि सूबे की कोई भी बेसहारा, प्रताड़ित या जरूरतमंद महिला इस बेहद महत्वपूर्ण योजना की जानकारी से अछूती या वंचित न रह जाए। इसके लिए बाबा ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है कि काम में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रशासन के सभी आला अधिकारियों को दो टूक आदेश जारी किया है कि चाहे 3 तलाक का मामला हो, एसिड अटैक का दर्द हो या फिर कोई अन्य अत्यंत कठिन और विपरीत परिस्थिति हो, ऐसी हर महिला को तुरंत मदद पहुंचाई जाए। जिन भी पीड़ित महिलाओं के पास अपना खुद का कोई स्थायी आवास या घर नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के जरिए तुरंत पक्का घर आवंटित कर दिया जाए, ताकि उन्हें रहने की चिंता हमेशा के लिए खत्म हो सके। इतना ही नहीं, महिला सुरक्षा और सम्मान के प्रति पूरी तरह समर्पित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के दायरे को और अधिक बढ़ाते हुए एक और ऐतिहासिक निर्देश जारी किया है। उन्होंने आदेश दिया कि 3 तलाक की भयानक परिस्थिति से गुजरी इन महिलाओं को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही उनके पूरे परिवार वालों को भी आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से पूरी तरह जोड़ दिया जाएगा। यानी योगी सरकार अब इन पीड़ित बेटियों के साथ साथ उनके कुनबे की स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाने जा रही है। सरकार के इस कदम से अब इन पीड़ित महिला और उनके बच्चों को बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज के लिए किसी के सामने झोली फैलाने या कर्ज लेने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका इलाज अब पूरी तरह से मुफ्त में कराया जाएगा। ये फैसला दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ केवल अपनी बातें नहीं करते, बल्कि जब वो अपनी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं तो वो एक पिता और एक अभिभावक की तरह पूरे परिवार की चिंता करते हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए खजाना खोल देते हैं। आर्थिक तंगहाली और मानसिक दुर्वादित जैसी भयानक चुनौतियों का डटकर सामना कर रही इन लाचार महिलाओं को पक्का आवास और संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करवाकर योगी सरकार उनके जीवन को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, मजबूत और सम्मानजनक बनाने का एक बहुत ही बड़ा सराहनीय प्रयास कर रही है। जिस महिला को समाज ने ठुकरा दिया, उन्हें अपनों ने बेगाना कर दिया, आज यूपी के मुख्यमंत्री उन्हें ये तोहफा देकर साबित कर रहे हैं कि प्रदेश में अब कानून का राज भी चलेगा और पीड़ितों को पूरा सम्मान भी मिलेगा। निश्चित रूप से ये बेहतरीन और अभूतपूर्व योजनाओं के तहत योगी सरकार इन महिलाओं का जीवन और अधिक सुरक्षित और खुशहाल बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि वो आत्मसम्मान के साथ समाज में सिर उठाकर जी सके। जब राज्य का मुखिया इतना संवेदनशील और सख्त हो तो अपराधियों की रूह कांपना और पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान आना बिल्कुल तय है। और योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने इस शानदार फैसले से करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया है। अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कदम उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह जुड़ गया है, जिसने समाज की सबसे प्रताड़ित महिला को न्याय जीवन दान दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये योजना कितनी तेजी से इन पीड़ित बेटियों के घर को रोशन करती है और कैसे अपराधियों के हौसले पस्त करती है। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।